साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, बड़ी चर्चा बनी उस वीडियो की। उसकी भी बड़ी वजह थी। वो वीडियो तमिलनाडु का है, उसके बारे में हम बताएंगे। और आकाश आनंद ने किस बच्ची को जय भीम कहा और वजह क्या है ये भी हम बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी। अब बात कर लें तमिलनाडु में के पूर्व अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनकी हत्या हो गई, जिसके बाद वहां का माहौल बेहद ही गर्म था। लगातार टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा हो रही थी, जिसपे बसपा सुप्रीमो स्वयं जाकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि देती हैं, वहां के लोगों को समझाती हैं कि अनुशासन में रहें और इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा उस वक्त का चर्चित मामला था। उसके बाद बसपा सुप्रीमो का जाना लोगों में एक अलग ऊर्जा दे रहा था। मगर फिलहाल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर एक अलग ही नजरिया बन रहा है। एक पेज है टाइम्स ऑफ बीएसपी, किसी का पेज है, उस पर एक पोस्ट आया और ये वीडियो आया। पहले मैं वो पोस्ट पढ़ के सुनाता हूँ जो उन्होंने लिखा, उसके बाद वीडियो भी प्ले कर दूंगा। जो पोस्ट है वो है ये: मिशन का जुनून देखिए, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय आर्मस्ट्रॉन्ग जी की पत्नी और बेटी ने आर्मस्ट्रॉन्ग जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी हैं। बेटी की टी शर्ट पर छपा हाथी का निशान उनके पिता आर्मस्ट्रॉन्ग की याद दिलाती है। ये एक पोस्ट है जिसमें एक वीडियो है, वो अब आप मेरी स्क्रीन पे देखिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इसमें वो जो बच्ची सावित्री है, जिसका नाम बसपा सुप्रीमो ने रखा था, जो फोटोज लगातार वायरल हो रही थी, ये वही बच्ची है जिसको बसपा सुप्रीमो ने अपनी गोद में खिलाया था। और ये वही महिला है जो के आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ है। के आर्मस्ट्रॉन्ग के जाने के बाद बसपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी वाइफ को दे रखा है, वहां का प्रभारी बना रखा है, जिसके बाद हर चीज को नजरअंदाज करते हुए बसपा के मिशन और मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए के आर्मस्ट्रॉन्ग की बीवी और अपनी बेटी को लेकर जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रही हैं और कार्यक्रमों में भी जा रही हैं। उसका ये छोटा सा वीडियो है जो आपने देखा, जिस पर आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट किया है और सैल्यूट किया है। जी हाँ, आकाश आनंद ने क्या कुछ लिखा है जरा आप सुन लीजिए और देख लीजिए। आकाश आनंद लिखते हैं, मानवतावादी मूवमेंट के सिपाही तमिलनाडु बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग जी की पत्नी और बेटी का ये बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय भीम बिटिया सावित्री। जय भीम बिटिया सावित्री से इन्होंने उस बच्ची को प्रोत्साहन दिया है, उसकी मां को सलाम किया है जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ है, कि ये वीडियो बहुत ही भावुक करता है। और सही बात है, जिस वक्त अभी उनके हस्बैंड को खत्म हुए 1 साल भी नहीं हुआ, तो उसके बाद इतना एक्टिव होना ये साफ साफ दर्शाता है कि बसपा के जो मिशन और मूवमेंट के साथ लोग लगे हुए हैं
और बसपा में जो कमेटी है वो कितना इस मिशन को समझ रही है बेहतर, कि बसपा का होना कितना आवश्य है। और रीजन ये है कि वो जो बच्ची टी शर्ट पहने हुए है उसमें हाथी छपा हुआ है। ये फोटो आपको दिखा रहे हैं इस बच्ची की जिसकी टी शर्ट में हाथी छपा हुआ है। और अब जरा ये फोटो देख लीजिए के आर्मस्ट्रांग की जिसमें हाथी छपा हुआ है। जी, के आर्मस्ट्रांग अक्सर अपनी बैठकों में हाथी प्रिंट वाली टी शर्टों जिसमें हाथी प्रिंट रहता था उनकी टी शर्टों में अक्सर देखा जाता था। जो बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अपने कार्यक्रमों में हाथी का वो लोगो बना कर जाते थे। उसके बाद उनकी वाइफ ने भी उस चीज को जिंदा रखने के लिए, इस मिशन मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी बच्ची को भी साथ ले लिया है और ये दर्शाया है उस हाथी के निशान को दिखा के आर्मस्ट्रांग नहीं है। मगर जिस तरह से के आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई तो तमाम लोग जो समर्थक हैं, बसपा के सपोर्टिव हैं, कार्यकर्ता हैं, वो रोडों पे आ गए थे कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष की जो हत्या हुई चिंताजनक है, इस मामले पर सरकार सुनवाई करे और बीच बाजार में इस तरह का हत्या होना चिंताजनक है। ये लोग रोकना चाहते हैं मगर वहीं पर उनकी वाइफ ने उस बच्चे को वो टी शर्ट पहनाकर साफ साफ जिम्मेदारी को उठा लिया और ये दर्शाने की कोशिश करें कि के आर्मस्ट्रांग हमारे बीच नहीं है। इस विचारों को, के आर्मस्ट्रांग के सपने को जो बहुजन समाज ये सपना देख रहा है उसको जिंदा रखने के लिए अपनी बेटी को वही टी शर्ट पहना दी, उसी तरह की टी शर्ट बनवा के उसको पहनाकर कार्यक्रमों में ले जा रही है। ये साफ साफ दर्शाता है कि बसपा के साथ जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कितने एक्टिव हैं। अगर किसी के घर में कोई ऐसा मामला हो जाता है तो आदमी 1 साल तक कुछ नहीं करता, मगर इस मिशन और मूवमेंट को आगे जिंदा रखने के लिए के आर्मस्ट्रांग की वाइफ ने कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए वो बच्चे को लेकर अब मैदान में दिख रही है। ये जो पोस्ट आपको दिख रही है ये साफ साफ दिखाती है कि आकाश आनंद स्वागत कर रहे हैं बेटी सावित्री का कि आप इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि के आर्मस्ट्रांग की वाइफ ये चाहती हैं मामला कोई भी हो, हादसा कोई भी हो, मगर ये कारवां रुकना नहीं चाहिए और इस मूवमेंट के साथ, अपनी बेटी के साथ वो खुद इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और देश की राजनीति में बसपा के जनाधार को बढ़ाने के लिए वो और उनकी बेटी दोनों अब साथ में दिख रही है। ये बात साफ साफ इस ट्वीट के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद का ये ट्वीट स्वागत कर रहा है कि के आर्मस्ट्रांग अब नहीं रहे, ये चीज लोगों में बयान ना हो, उनका जो वंश है, उनकी जो बेटी है वो अब इस मूवमेंट के साथ जुड़ी है। जो उनकी वाइफ ये दर्शाना चाहती हैं उसका स्वागत करते हैं आकाश आनंद। इसमें इस बात को कहने में कोई परहेज नहीं करता कि बसपा के मूवमेंट और जनाधार को बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो ने जिस तरह से सब चीजों को छोड़कर, त्याग कर, अपनी इच्छाओं को मारकर समाज के प्रति जो उनकी सोच थी उस पर काम की और आज देश की राष्ट्रीय पार्टी बनाकर बसपा को खड़ा कर दिया है। उसी बात को आकाश आनंद अब स्वागत कर रहे हैं जब के आर्मस्ट्रांग की बेटी को कार्यक्रम में जाता हुआ ये वीडियो देखा। इसी बात पर आकाश आनंद ने ये जो एक्स पर पोस्ट किया और जय भीम बिटिया सावित्री कहा। और ये सावित्री आपको बता दें फिर से बसपा सुप्रीमो ने उसका नाम रखा था। तो आकाश आनंद ने साफ साफ ये बताया कि ये भावुक कर देता है मूवमेंट कि कितना महत्वपूर्ण है इस मूवमेंट का जिंदा रहना। हमारे हक की लड़ाई बसपा जिस तरीके से लड़ रही थी और बसपा का मूवमेंट और जो मिशन है उसको लोग कितना पसंद करते हैं और उसको जिंदा रखने के लिए अब के आर्मस्ट्रांग नहीं रहे हमारे बीच, ऐसा ना हो सके तो उन्होंने अपनी बेटी को इस मिशन और मूवमेंट से जोड़ने का काम इस वीडियो से साबित कर दिया है।
कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद।